के पास कोई जाए और झूठ गढ़ करके एक नक्शा और डिजाइन लेकर के अपनी सहूलत के हिसाब से शरीयत का हुक्म ले आवे, माफ करना, तुम मेरे आलिम को धोखा नहीं दे रहे हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। आओ, करीब आओ और देखो बरेली के मेरे इमाम ने किस तरह से संभाला है। लेकिन उधर जाने से पहले सैयद साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे बिहार का मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, तकरीबन पूरा बिहार और झारखंड, सिलसिला कोई हो, शजरा कोई हो, खानकाह कहीं की हो, हम शजरा बाद में देखते हैं। हम ये नहीं देखते ये कादरी है कि चिश्ती है कि अशरफी है कि रज़बी है। हम ये नहीं देखते कि ये बरकाती है कि हबीबी है। हम तो ये देखते हैं कि हुस्सामुल हरमैन वाला है कि नहीं है। कब बोलोगे? जोर से सुभान अल्लाह। आजा रंग में भाई उस पहलू पर आ रहा हूं, जोर से सुभान अल्लाह। जोर से। जब तो आज तेजपुरवा ने साबित कर दिया मिट्टी है सरकारे सुरकाही की, आसमान है चाँदपुर फतह का, जलवे है नमाजी के, लेकिन नारा लग रहा है अहमद रजा के मसलक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और इन खानकाहों से हमारे बुजुर्गों ने अपनी औलादों की घुट्टी में यही पिलाया है कि सिलसिला चाहे जो रखना, मशरब चाहे जो रखना, पीर चाहे जहां का रखना, लेकिन अकीदा बरेली के अहमद रजा का रखना। इसलिए कि उसी रजा के मसलक में गुंबदे खजरा का तकद्दुस भी है, अबू बकर का वकार भी है, फारूक आजम का अदल भी है, उस्मान गनी की सखावत भी है, मौला अली की शुजाअत भी है, हसनैन का सब्र भी है, शाह बरकतुल्लाह की बरकतें भी है, मीर मोहम्मद की रिफतें भी है, बेलग्राम का खजाना भी है, मसौली का दीवाना भी है। तब अकीदत से झूम कर नारा लगाते लोग, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। आप किसी का नीचे न रहे, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। तब मेरे ताजु शरिया ने अकीदे को चट्टान की तरफ बनाने का एक स्लोगन दिया। वाह, क्या? बहुत अच्छा हजरत, वाह। जहां बानी अता कर दे। क्या रंग है, वाह 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 वाह। क्या काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता। बहुत अच्छा नवाज रहे हैं, वाह 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 वाह। जहां बानी अता कर दे। अल्लामा शमसुल हक साहब, वाह 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 वाह। एक तारीखी और इल्मी लफ्ज इसमें है, जहां बानी वाह, अता कर दे। वाह, जहां बानी अता कर दे। काजी साहब, वाह, जहां बानी, जहां बानी अता कर दे, अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, हिबा कर दे। अब मैं सोचते रहा सैयद साहब, एक जगह अता, एक जगह हिबा, वहां अता, जहां दुनिया वहां अता। वाह, जहां दुनिया
वहां अता, जहां जन्नत वहां हेबा। क्या बंटवारा है। बोल दो, बोल दो, बोल दो। गोया क्लियर हो गया अकीदा इमाम अहमद रजा वाह। कि अता की हुई दुनिया की वापसी होती है, हाँ वापसी होती है, जी वाह। वापसी होती है। हेबा की वापसी नहीं होती। तवज्जो चाहो जी मसलन अल्लामा सैयद शाहिद मियां जैदी ने काजी शरीयत को एक चादर अता की और अता करते वक्त कंडीशन लगा दिया, वजूद में अहमद रजा हो, फिक्र में मुफ्ती आजम हो, अकीदत में शाह बरकतुल्ला हो, वाह। मोहब्बत में दाता तेगे अली हो, जिंदाबाद। एहतराम में शाह यूसुफ चांदपुर फतेह हो, बहुत अच्छा। तब तक के लिए ये चादर अता है। वाह वाह वाह। ये चादर आता है। अता है। अगर इस क्राइटेरिया से नीचे आ गए तो वापसी भी है, जी जी वापसी भी है। वाह। तवज्जो चाहो, वापसी भी है। लेकिन अगर कह दिया ये हेबा कर दिया तो हेबा में वापसी नहीं है। वाह वाह वाह। वारे मेरे ताजु शरिया, जहां दुनिया की बात आई वहां अता लिख दिया, और जहां जन्नत की बात आई वहां हेबा लिख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर गाजी मिल्लत। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 अब वाह। ये हेबा चला कहां से? चला कहां से? ये चला कहां से? जाओ कोर्ट कचहरी में तो लोग कहते हैं हेबा कर लो, नारा लगाते कि हम आदि काल के हैं, और आज भी रजिस्ट्री और जमीन के मुंतकली में भिखमंगे हैं मेरे मुस्तफा के। जोर से बोल दो, हेबा कर दो। हेबा टूटता नहीं है। आ ईमान वाला, मेरे आका के गुंबदे खजरा की धूम मचाने वालों, एक बात बोलो, बलियावी का हाथ उठ रहा, जबान चल रही है, आंखें देख रही, कान सुन रहा, दिमाग काम कर रहा, हार्ड वर्क में है, किडनी फंक्शन में है, पैर मोमेंट में है, सब हो, आंखें भी हो, सर भी हो, दिल भी हो, जबान भी हो, सब हो, रूह ना हो। बोल दो, बोल दो, बोल। रूह ना हो तो बॉडी का कोई हिस्सा काम करेगा? है किसी मेडिकल साइंस में इतनी ताकत जो रूह हटाकर हाथ चला दे, रूह हटाकर दिल धड़का दे, मेडिकल साइंस सिलेंडर हो जाएगा और जवाब यही देगा कि माफ करना, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का तो मेरे पास फार्मूला है, लेकिन रूह निकलने के बाद चलाने का कोई फार्मूला नहीं। तब बलिया भी कहता, ईमान वालों, रूह के बगैर जिस तरह जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह रसूल के बगैर इबादत किसी काम के नहीं। वाह 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह।
रसूल के बगैर इबादत किसी काम की नहीं। हक है। तवाफ़े काबा कर लो, दिल में नबी ना हो तो याद रखना पत्थरों का चक्कर तो हो सकता है, तवाफ़े हरम नहीं होगा। तवाफ़े हरम के लिए, तवाफ़े हरम के लिए नबी का होना जरूरी है। फर्ज की अदायगी के लिए रसूल का होना जरूरी है। आज जहन को करीब कर उसी नबी कौनैन से दूर करने के लिए टोली निकली है। लिबास बदल के निकली है, चेहरा बदल के निकली है, कुरान पढ़ते निकली है, हदीस सुनाते निकली है, मुसल्ला लेके निकली है, तस्बीह लेके निकली है। इसलिए कि तारीख बताती जिसको लूटना है उसकी शक्ल में चल, जिसे बर्बाद करना है उसके लिबास में चल। लेकिन वारे बरेली का इमाम अहमद रजा रात की तारीकियों में भी उन चोरों को देखकर पहचान लिया और पहचान करके वाज़ेह करके बता दिया, देख इसके सजदे पे मत जा, देख इसकी इबादत पे मत जा, देख इसके तकवे पर मत जा, देख इसकी तस्बीह पे मत जा, तस्बीह पे मत जा। सब है, सब है, इसके दिल में नबी नहीं। इसलिए मेरे अजीज आज पूरी ताकत लगी है मदरसों की रूह घायल करने में। हाँ, तेजपुरवा का ये लंबा इलाका है मुसलमानों का। हम सदर साहब से भी कहेंगे, सेक्रेटरी साहब से भी कहेंगे, इस इमारत का इस्तेमाल हो रहा है और बढ़िया इस्तेमाल करने की जरूरत है। माफ करना मेरी बेटियां पढ़ें, ये हुकूमत फिक्र नहीं करेगी, ये फिक्र आपको करनी होगी। आपके बेटे पढ़कर पावर का कलम ले, हुक्मरान नहीं चाहेंगे। इस कंपटीशन के दौर में ये चाहना आपको होगा। और याद रखना, आदमी के लगाए पेड़ से फल मिलता है, बंदरों के लगाए हुए पेड़ से कभी फल नहीं मिलता। आप कहोगे कैसे? मौलाना शमसुल हक साहब, तो बंदर की फितरत यह है कि अगर पेड़ सुबह लगा दिया तो शाम तक 10 मर्तबा उखाड़ के देखेगा। क्या कहने, वाह वाह। लगा है कि नहीं लगा? बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, इधर वाले धीरे बोल रहे हो। दूसरी तकरीर मैं कर रहा हूं बगैर खाए पिए और आपकी आवाज नहीं निकल रही। मौलाना तकरीर के बाद खाना खाएंगे? जी जी जी, सीधी बात है जी। ये तो जबरदस्ती, चूंकि मजबूर है तेरा बलियावी अपने मसलक के लिए। जान जोखिम में पड़े तो पड़ने दो, आखिरी सांस तक लड़ते रहो। सही सही। याद रखना, आज जो इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है, सैयद साहब 1.5 लाख 2-2 लाख का मजमारा, पागल हो गए हैं लोग। सत्ता की हवेलियों में बैठे लोग अलग पागल हैं और मेरी कौम के रोशन मुस्तकबिल के दुश्मन अलग पागल हैं। सही। अब मीटिंगें इस पर चल रही है कि मौलवियों को कैसे रोका जाए। तब लोगों ने नक्शा बनाया कि बलियावी को डेमोरलाइज कर दो, डरा दो हुकूमत के सीबीआई ईडी के गुंडों से। अच्छा। ये खौफ में आ जाएगा तो आगे मोमेंट नहीं करेगा। तेरे बलियावी ने 2 टुक कहा है, जीने की तमन्ना वो करे जिसे मरने के बाद नबी की जियारत नहीं होनी है। हम तो इसी इंतजार में जिए जा रहे हैं, एक दिन तो आएगा, वाह। एक दिन तो आएगा।
एक घड़ी तो आएगी, एक लम्हा तो आएगा, कोई ना होगा, हम मुजरिम जरूर होंगे, लेकिन बचाने वाले मेरे रसूल होंगे, क्या कहने, मेरे रसूल होंगे। बेशक वाह तब शबीह गौसे आजम शहजादे आला हजरत ने हमारे आपके भरोसों को और मजबूत और मुस्तहकम किया। ये कह कर किया, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, वाह बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने, मैं तो जाता, वाह मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने मेरे सरकार ने जाने न दी। जाने न दिया। क्या बात है। किसी और के लिए गुंबद खजरा सिर्फ गुंबद हो, ईमान वालों के लिए गुंबद खजरा रूह ईमान भी है, जाने कायनात भी है, वाह 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 वाह। रूह ईमान भी है, जाने कायनात भी। जाने कायनात भी है। हम अपने खानदान के वजूद के लिए अपना पसीना गिरावे ना गिरावे, लेकिन मुस्तफा के गुंबद खजरा के हरे रंग की सलामती के लिए अपने वजूद का लहू गिराकर फख्र से कहेंगे, जान दी हुई उसी की थी। क्या हक तो ये है कि हक अदा ना न हुआ। हुआ, अदा न हुआ, क्या कहने। वाह ये वही फौज तैयार हुई है। बेशक बेशक। मैं अपने अजीज तलबा से कहूंगा, मौलाना शमसुल हक साहब, मुझको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक तालिब इल्म मिला, एक तालिब इल्म मिला, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत का विसाल हो चुका था, फैजुल उलूम की का बोझ कांधे पर, दस्तारबंदी का वो पहला जलसा था रईसुल कलम के विसाल के बाद। शबे बारात के दिन जलसा होता था, रात को तकरीबन 1 बजे जलसा खत्म हो जाता है। मदरसा फैजुल उलूम में जलसगाह से वापस आया, अपने उलमा को रुखसत कर रहा था। इसी बीच में एक तालिब इल्म आकर के खबर दे रहा है कि तालाब के किनारे कोई तालिब इल्म रो रहा है। काजी साहब जैसे ही खबर मिली रो रहा है, दूसरे लड़के ने खबर दी कि पगड़ी भी बांधे हुआ, जुब्बा भी पहने हुआ, गले में माला भी है, रो रहा। मैंने कहा क्यों, पता करो। दिल नहीं माना, मैं करीब चला गया। हमारा वो बच्चा टीन के बक्से पर बैठ करके सिर्फ रोता था। करीब जाकर मैंने पूछा, बेटे क्या तकलीफ है, क्यों रो रहे हो, पैसे नहीं है? उस लड़के ने जवाब दिया, मेरी मां का बचपने में इंतकाल हो गया था, मेरे वालिद ने दूसरी शादी की, मेरी सौतन मां ने मुझको मजबूर किया घर छोड़ने पर। मैं मालदा से किसी तरह हावड़ा आया था। स्टेशन पर कोई मुझको मिला, मुझसे कहा कि तुम पढ़ने जाओगे? मैंने कहा हाँ। उसने मुझे 100 रुपये दिए, टिकट कटाकर एक पर्ची दिया, मैं लेकर आया, मेरा दाखिला हो गया। मैं 7 साल के बाद घर वापस जा रहा हूं। पता नहीं मेरा बाप मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा।
मैं ये सोच कर रो रहा हूं कि 7 साल मैंने जिस छत के नीचे बिताया है, ईद भी इसी छत के नीचे किया, रमजान का रोजा भी इसी छत के नीचे रखा। हमारे खानदान के लोग तो हमें मिलेंगे, लेकिन हमें वो घर नहीं मिलेगा जिस घर में मेरे आका की हदीस की तिलावत होती थी। हम अपने अजीज फारिगीन से इल्तिजा करके कहेंगे, तेजपुरवा के गांव में बाजार में आप निकले होंगे, हो सकता है हमारे बच्चों ने आपका दिल दुखा दिया हो सकता है हमारे बच्चों ने आपको तकलीफ दे दी हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो मनसब आपका है, बड़ा भरोसा करके लोगों ने अपनी औलादों की रोटियां कम करके रसूलुल्लाह के मेहमानों को पाला है। ये सोचकर मेरी माओ ने आपके लिए तोहफे में से भी कुछ हिस्सा काट के अपने बच्चे की तरह आपको खिलाया है। हो सकता है किसी ने दिल दुखा दिया हो। जाने से पहले, रुखसत होने से पहले बलियावी की एक इल्तिजा है, इसको मान लेना। मदरसा छोड़ने से पहले एक बार सब खड़े हो जाना, मेरे रब की बारगाह में हाथ उठा लेना। मेरे परवरदिगार, मैं नहीं जानता कि मेरे असातिज़ा ने किन के दरवाजे दामन फैलाया था, और देने वालों ने अपनी औलादों की रोटियां कम करके क्यों दिया। लेकिन मेरे अल्लाह, आज इस तेजपुरवा से मैं तेरे कुरान को अपने सीने में महफूज करके जा रहा हूं। ए अल्लाह, कुरान की बरकतों से मैदान महशर में तू मेरे माँ बाप की मगफिरत करेगा। ए अल्लाह, जिन लोगों ने मेरे पढ़ने का इंतजाम किया, पढ़ाया, ए अल्लाह, इनकी मगफिरत की सबील मौला इस कुरान के सदके तू फरमा दे। पेड़ सलामत रहेगा, परिंदे चहचहाते रहेंगे। पेड़ सलामत रहेगा, पंछियां बोलते रहेगी। मदरसा सलामत रहेगा, बच्चे निकलते रहेंगे। बेशक बेशक, वाह। इसलिए आखिर में मैं यही इल्तिजा करूंगा कि जो तहरीक चली है इदारे शरिया की, ये जलसा नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब का फोन आया था, नाम मैं भूल रहा हूं, क्या नाम था डॉक्टर साहब? डॉक्टर अशरफ साहब। डॉक्टर अशरफ साहब, हाँ। हम आपसे इल्तिजा करेंगे, गांव का गांव जोड़ो, चूल्हे का चूल्हा जोड़ो। जब तक गांव और चूल्हा नहीं जोड़कर अपने को खड़ा करेंगे, तब तक हमारे हर बनाए हुए तिनकों को एक माचिस की तीरी काफी है जलाने के लिए। किसी ने क्या पते की बात कही है हिंदुस्तान का मंजरनामा देखकर, क्या तकदीर ने चुनवाए थे इसलिए तिनके? क्या तकदीर ने चुनवाए थे इसलिए तिनके? जब आशियां बने तो कोई आग लगा दे। वक्त की जरूरत यह है कि मजहब की ईंट को खसकने मत दो।
और सत्ता में हिस्सेदारी के लिए अपनी नस्लों को तैयार रखो, वरना आने वाले जो बरसों से पहले से बलियावी चिल्ला रहा है कि मुसलमान तो जिंदा रखा जाएगा सिर्फ सत्ता बदलने के लिए, तो सत्ता बदलने का तख्ता मत बनो। सत्ता बदलने का तख्ता बनोगे तो तेरी औलादें सर उठा के न जी सकेंगी। जब अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए ईवीएम पर बटन दबाओगे तो फिर न तेरी मस्जिदों को कोई बुलडोजर आंख दिखाएगा और न फिर कोई तेरे मदरसों पर उंगली उठाएगा। फिर हर गांव से एक ही सदा आएगी, एक ही सदा आएगी, जमीनो जमा। तुम्हारे लिए, जोर से बोल, तुम्हारे लिए, जोर से बोल, तुम्हारे लिए, जोर से बोल। जमीनो जमा, तुम्हारे लिए, मकीनो मकान, तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए, बने दो जहां, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। तुम्हारे लिए, दहन में जबां, तुम्हारे लिए, बदन में है जान। तुम्हारे लिए। और जब ये अकीदा रखकर जियोगे तो पुल सिरात पे तुम चढ़ोगे, मुस्तफा फरमाएंगे मैं तो आ गया हूं तेरे लिए। मीजान पर अमाल तौले जाएंगे, आका फरमाएंगे क्यों घबरा गया, मैं हूं ना, वाह मैं हूं ना, वाह, क्यों परेशान माशाअल्लाह, है, माशाअल्लाह। मैं हूं ना। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत, भरी जन्नत हिबा कर दे, हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं। वाह, नबी मुख्तारे कुल हैं। मोहब्बत से बोल दो, तवज्जो चाहो। क्या कहा? नबी मुख्तारे कुल हैं। क्या कहा? नबी मुख्तारे कुल हैं, जुज्व नहीं है, कोई शेयरदार नहीं है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। आदम हैं, कलीमुल्ला हैं, रूहुल्ला हैं, मुख्तार नहीं है। मुख्तार तो सिर्फ एक है जो महबूब है, जो महबूब है वही मुख्तार है। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहें अता कर दे, जिसे जो चाहें अता कर दे, जोर से, जिसे जो चाहें, जोर से बोल दो, जिसे जो चाहें। तेजपुरवा वालों अपने मुकद्दर पर नाज करो कि नबी ने अता कर दिया है गुंबदे खजरा की अजमतों की तड़प, और ये तड़प जब तक बाकी रहेगी तुम जिधर देख दोगे चट्टानें फट जाएंगी, रास्ता निकल जाएगा। इसलिए कि हम नहीं हैं, हम तो उनके हैं जो मुख्तारे कुल हैं। तब मेरे आला हजरत फरमाते, मेरे आला हजरत फरमाते, वो क्या है शेर हजरत? हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ तेजपुरवा के लोगों को मुबारकबाद दूं कि आज आपकी नगरी में, आज आपके शहर में वो आए हैं, वो आए हैं जिस शहर में मेरे आला हजरत कभी जूती पहन कर नहीं गए, ना नहीं, जूती पहन कर नहीं गए। अमा पीर और मुरीद देखना हो तो बरेली और माहरेरा देख लो, क्या बात रही। इसलिए मेरे अजीज, हम पूरे बिहार की तरफ से, अदारे शरिया की तरफ से, उलमाई अहले सुन्नत की तरफ से हम उस खानवादे के चश्मो चिराग का इस्तकबाल करते हैं, ये कहते हुए कि आप
आप कहीं और नहीं आए हैं, आप अपने गुलामों के घर आए हैं। आपका आना मुबारक हो और अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबों को सच्ची अकीदत और मोहब्बत अता कर दे। फिर हम महशर में मुस्कुरा कर कहें, फिर हम महशर में मुस्कुरा कर कहें, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।